सिद्धयो भान्ति मे तुच्छा ब्रह्मलोकादिकं तथा। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। करुणा वर्णालय भगवान की प्रेरणा से हम सब गीता का चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, जो आत्मज्ञानी हो जाता है वह संसार में कैसे रहता है? जो तत्ववेत्ता हो जाता है वह संसार की विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से रहता है, उनका सामना कैसे करता है, सुख या दुख में किस तरह से जीवन व्यतीत करता है? ये सारे प्रश्न अर्जुन के हैं। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ की जो आत्मज्ञान के जो लक्षण की बात अर्जुन ने पूछी थी उसी का उत्तर दे रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। आत्मनि माने अपने आप में ही, आत्मना माने अपने द्वारा ही, यानी स्वयं में ही संतुष्ट रहना। एक लक्षण है तत्वज्ञानी को आनंद के लिए किसी बाहर के पदार्थों की आवश्यकता, वह आनंद के लिए किसी पदार्थ पर निर्भर नहीं रहता। शरीर व्यापार के लिए तो निर्भर रह सकता है, मानो भोजन करना है, मकान चाहिए रहने के लिए, बीमार हो जाए तो डॉक्टर भी चाहिए। तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का अर्थ ये नहीं होता कि वो रोगी नहीं होगा, उसका अर्थ ये नहीं होता कि उसको भूख नहीं लगती। तत्वज्ञानी का अर्थ इतना ही होता है, संसार की समस्त परिस्थितियां उसकी दृष्टि में कल्पित है, रोग भी कल्पित है और भूख भी कल्पित है। ये सारा का सारा मन का विकार है। तो हो सकता है प्रारब्ध भोग के लिए वो भोजन पर किसी पर निर्भर हो जाए, प्रारब्ध भोग को भोगने के कारण रहने के लिए किसी निवास स्थान पर किसी के लिए निर्भर हो जाए, लेकिन आनंद के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जैसे हमारे ये महापुरुष वॉकर लेकर के आए हैं, अब वॉकर लेकर के चलना इनकी निर्भरता होगी, क्योंकि पैर के कारण ये निर्भरता हो गई। ऐसे ही जो अज्ञानी जीव हैं, अज्ञान के कारण
वो निर्भर हो जाते हैं संसार पर कि धन नहीं होगा तो मुझे कहां से सुख मिलेगा, पत्नी नहीं होगी तो कहां से सुख मिलेगा, पति नहीं होगा तो कहां से सुख मिलेगा, संतान नहीं होगी तो कहां से सुख मिलेगा। अच्छा, संतान भी हो जाए अगर पौत्र नहीं हुआ तो, या लड़कियां ही लड़कियां हो जाए तो महाराज एक लड़का तो चाहिए ही, वंशधर तो चाहिए ही, है ना। हो सकता है ये धारणा कुछ लोगों की अब कम हो गई हो, लेकिन बहुत कम मात्रा में, पुत्र तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर उसका सुख निर्भर होता है। पुत्र हो गया पौत्र नहीं हुए तो फिर दुखी हो जाता है, पुत्र भी हो गया प्रतिकूल हो गया तो दुख हो जाता है। ये हो गए निर्भर। जैसे कोई व्यक्ति वाकर पर निर्भर हो जाता है, ऐसे ही संसार पर निर्भर हो जाना। वाकर पर निर्भर होना कारण विशेष से शारीरिक क्षमता के अभाव के कारण, वो बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो देह व्यापार का एक हिस्सा है, प्रारब्ध भोग का एक हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में भगवान शंकराचार्य ने भगवद गीता में सर्व कामनाओं का त्याग कहा है, लेकिन एक बात बहुत सुंदर कही है, और बात इतनी सुंदर कही है कि भगवान ने भी कामना की, सो अकामयत, उसने कामना की। क्यों? एक दिन अकेला बैठा था, मन नहीं लगा, तो उसने विचार किया चलो एक ड्रामा ही रच दिया जाए, है ना, एक नाटक रच दिया जाए। और तो उसने संसार रूपी नाटक रच दिया, तो कामना तो उसके अंदर भी हुई। तो क्या भगवान कामना की तो बंधन में आ गए? सो कामयत, उसने कामना की, एको हम, मैं अकेला हूं, बहुश्याम, चलो एक नाटक रच देता हूं, बहुत हो जाता हूं। स तपो तप्यत, उसके लिए उसने तप किया, यानी संकल्प, तप का अर्थ संकल्प है, उसने संकल्प किया। स तपस्तत्वा, संकल्प करके, इदम सर्वम असृजत, ये सब कुछ बना दिया। ये तो वेदों का वचन है ना। जब भगवान ने कामना की, वो बंधन में नहीं आए, तो क्या हम कामना से बंधन में आ जाएंगे? एक बात भगवान शंकराचार्य ने इस पर भाष्य करते समय बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा कामना यदि शुद्ध हो तो बंधन का कारण नहीं होता। तो प्रजापति क्यों कहा? सभी कामनाओं का त्याग क्यों कहा है? सभी कामनाओं का त्याग क्यों कहा है? सभी कामनाओं का त्याग इसलिए कहा है, अगर वो कर चलने में असमर्थ है, लेकर चल रहे हैं, तो बंधन का कारण नहीं है। अगर चलने में समर्थ है फिर भी वोकर का सहारा लेकर चल रहे हैं, तो वो बंधन का कारण हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? तो जो शुद्ध कामनाएं हैं, जैसे शुद्ध कामनाएं क्या है? माता पिता के संतान हुई। अब हर माता पिता की इच्छा है कि मैं इसको अच्छी शिक्षा दूं। ये अच्छी शिक्षा देने की कामना बंधन का कारण नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि मैं इसकी अच्छी परवरिश करूं। ये अच्छी परवरिश करने की कामना बंधन का कारण नहीं है। जब कामना में कंडीशन लग जाती है कि मेरा लड़का आईएएस ही बने, और आईएएस बन नहीं पाता, तो बंधन का कारण हो जाता है। मेरे पास रहने को मकान हो, ये तो ठीक है। अभी मैं आ रहा था टैक्सी में, यहाँ आया तब, तो टैक्सी वाला बोलता जी ये बंबई का सबसे बड़ा महंगा मकान है, मकान दिखा रहा था। वो कहने लगे 500 करोड़ का है, वही बता रहा था। इसमें 4 आदमी रहने वाले हैं, 500 नौकर हैं, मालूम नहीं मुझे कितने रहने वाले कितने नौकर, मुझे मालूम नहीं। जब हम भी ये सोचने लग जाए मकान हो ये तो ठीक है, हम भी ये सोचने लगे हमारा भी 500 करोड़ का हो, हमारा मकान भी ऐसे हो जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, टेबल टेनिस का खेलने का भी हो, बैडमिंटन भी उसमें खेल लें, तो फिर वो बंधन का कारण हो जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, विधि सम्मत इच्छाएं। विधि माने धर्मशास्त्र, ऐसा समझ लो आप। विधि का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, है ना। तो विधि का मतलब है धर्मशास्त्र सम्मत इच्छाएं, शुद्ध इच्छाएं होती हैं, और वह बंधन का कारण। अच्छा, एक बात है,
मैं तो ये आत्मनेव आत्मसंतुष्ट की बात कर रहा हूं। मान लो हम हैं, सन्यासी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या हमारी इच्छा नहीं होगी कि भाई समय पर भोजन मिल जाए? तो क्या समय पर भोजन मिलने की कामना हमारे बंधन का कारण है? बंधन का कारण क्या है? भोजन बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है कि हमें इस समय हल्दीराम की भुजिया ही मिले, जोधपुर के रसगुल्ले ही मिले, नहीं। तो ये जब इच्छाएं होती हैं, चांदनी चौक का ये मिले, तो ये सब इच्छाएं होती हैं। मुझे मालूम नहीं बॉम्बे के क्या फेमस है भाई, हाँ, है ना? भेलपूरी तो है ही है, और भी कुछ होगा तो मालूम नहीं है। बड़ा पाव है, भेलपूरी है, मुझे बॉम्बे का वही मिले खाने के लिए, तो ये बंधन का कारण है। क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन की कामना बंधन का कारण नहीं है। भोजन में कंडीशन, भोजन में शर्त ये हो तो ही खाऊंगा, यही बंधन का कारण है। आप समझो, ये जो भगवत गीता है, ये शास्त्र कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए इस शास्त्र को समझने के लिए गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है। नहीं तो सीधा सा अर्थ है सभी कामनाओं को त्याग करो, भोजन का भी त्याग करो, श्वास लेने का भी त्याग करो। बीमार होने पर दवाई की कामना बंधन का कारण नहीं है। तो जो शुद्ध कामनाएं हैं वो बंधन का कारण नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा परिवार मेरा हो, ये बंधन का कारण नहीं है। मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हों, वेल एजुकेटेड हो, आज्ञाकारी हो, ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण ये हो जाता है कि मेरा पुत्र मेरा ही कहना माने, चाहे वो गलत हो या सही हो, तब बंधन का कारण हो जाता है। तो शुद्ध जो काम है, शुद्ध जो काम माने अभिलाषा, इच्छा, चाहा, डिजायर, आप उसको कुछ भी कहें, जो शुद्ध काम है, शुद्ध अभिलाषा है, शुद्ध इच्छा है, द प्योर डिजायर इज नॉट कॉज ऑफ बंडेज, वो बंधन का कारण नहीं। उसके लिए तो भगवान ने भी कामना की। ये भगवान शंकराचार्य ने इसका अर्थ करते समय ऐसा लिखा कि शुद्ध कामनाएं बंधन का कारण। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर कोई बंधन से छुटकारा पाना चाहता है, इफ अ पर्सन वांट्स टू लिबरेट फ्रॉम ऑल द बंडेज, तो उसको ये छुटकारा पाने की कामना करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अभिलाषा तो करनी होगी। एक बात, ये अभिलाषा करके उसको गुरु की शरण में जाना होगा या नहीं होगा? तो क्या गुरु शरण में जाने की कामना बंधन का कारण है? गुरु शरण में जाने के बाद शास्त्राध्ययन करना होगा या नहीं होगा? तो क्या यह बंधन का कारण है? देखना एक कि कौन सी कामना है हमारी, एक बात। दूसरी बात जो शास्त्रों में कही महत्वपूर्ण बात यह कि मान लो आप काम में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, आपका व्यापार बहुत बढ़ गया, आपके पास पैसे बहुत आने लग गए, आपके पास समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र ये कहता है कि आप अपने आप को संतुलित करें, नहीं तो बंधन में चले जाएंगे। कैसे संतुलित करें? बहुत व्यस्त होने पर भी, बहुत व्यापार के बढ़ जाने पर भी, धन के बहुत आगमन होने पर भी आप कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालें। कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालें। अगर कुछ समय अध्यात्म के लिए नहीं निकालेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से बंधन का कारण आपको बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी इच्छाएं मेरे बंधन के लिए हैं और कौन सी इच्छाएं मेरे को शुद्ध है, जो मुझे भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर लेकर के जा रही है। तो संतुलन बनाना पड़ेगा। बहुत व्यस्तता होने पर, बहुत धनागमन होने पर, राजनीति में चले गए, टाइम नहीं मिलता जी। देखो हमारे यहाँ तो कहावत है, वो कहावत ऐसी है कि
तपेश्वरी सो राजेश्वरी, यानी जो तप करता है वो राजा बनता है, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजा बनेगा तो क्या होगा, वो पुण्य को छीन कर देगा तो नर्क में जाएगा। तो ये नर्क में न जाना पड़े, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, मैं तो किसी भी क्षेत्र की बात करता हूं, नर्क में जाने से बचने के लिए उसको अपने आप को जीवन में संतुलन बनाना होगा, उसे अध्यात्म के क्षेत्र में आना होगा, किसी शास्त्र का चिंतन करना होगा, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी होगी, जब तब ध्यान करना होगा, सत्कर्म करना होगा, और सदगुरु के पास जाकर के बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा जीवन के उस रहस्य को समझना होगा। तो आप बंधन से, कामनाओं की जो बंधनात्मक कामनाएं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और एक और बात कही, बहुत सुंदर बात कही है, वो ये कही कि हमारी कामनाओं का हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कौन सी कामनाएं बंधन का कारण है और कौन सी कामनाएं बंधन का कारण नहीं है। तो समस्त कामनाओं के पीछे हमें बंधन में न आए ऐसी भावना रख करके विचार करना चाहिए। जैसे मैं आया, मैंने फ्लाइट ली, फ्लाइट में ऊपर हवा के तेज दबाव के कारण और वायुयान गड़गड़ाने लगा, आवाज करने लगा, खड़खड़ाने लगा, और मैं घबरा गया, परेशान हो गया, पसीना छूट गया। तो ये जो है, ये जो स्थिति ये क्यों हुई? ये स्थिति इसलिए हुई कि मैंने अपने आप को देह समझ करके मान लिया कि अगर अब कुछ हो गया तो फिर ये संसार है ही नहीं, मैं नहीं हूं तो संसार भी नहीं है। अगर उस समय में भगवान की शरण ग्रहण करता तो भले ही हवाई जहाज का जो होना होता, लेकिन वो भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद मेरी जो मनोवृत्ति होती, वह मनोवृत्ति मुझे बंधन की ओर लेकर के नहीं जाती, अगला जन्म किसी सत महापुरुष की शरण में लेकर के जाता। होना होता हो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो परिस्थितियां आएगी, आप परिस्थितियों को नहीं रोक सकते, तेज हवाओं का आप नहीं रोक सकते, आंधी और तूफान को नहीं रोक सकते, सर्दी और गर्मी को नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं अपने मन को, आप समझा सकते हैं अपने मन को। तो ऐसी स्थिति में जब हम बहुत व्यस्त हो जाएं और लगता है कि अब हम बंधन की ओर ही जा रहे हैं, तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करके अध्यात्म के क्षेत्र में आकर के और उन समस्त इच्छाओं को ये छोड़ देना चाहिए कि ये इच्छाएं कभी भी व्यक्ति की पूरी होने वाली। एक कहानी आती है, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को कहा कि भाई ये बताओ हमारे राज्य में कितना धन है, कोष कितना है, ट्रेजर कितना है। मंत्री ने कोषाध्यक्ष को बुलाया, ट्रेजरर को बुलाया, वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया। उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके इतना है। तो राजा ने कहा कि ये धन ज्यादा कहां से आ सकता है? मंत्री ने कहा महाराज समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर समुद्र चाहे तो आपका पूरा खजाना भर सकता है। उन्होंने कहा चलो समुद्र के साथ युद्ध करेंगे, और जाकर के समुद्र पर बम्बार्डमेंट कर दिया। समुद्र का देवता प्रकट हुआ, क्या चाहिए? कहा मुझे बहुत रत्न चाहिए, धन चाहिए। बहुत रत्न दे दिए, और जब वो ला करके भरने लगे एक पात्र में, तो सारे रत्न उसी पात्र में समा गए, लेकिन वो खाली का खाली रहा। राजा ने कहा क्या हुआ? बोला अभी वो पात्र भरा नहीं। कहा फिर चलो समुद्र पर फिर करो बम्बार्डमेंट। फिर कर दिया, फिर समुद्र प्रकट हुआ, फिर रत्न दिए। 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, चौथी बार समुद्र ने कहा राजन ये आपका पात्र भरने वाला
क्यों? क्योंकि ये इंसान की खोपड़ी है जो कभी भी पूरी होती नहीं है। तो हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। उन इच्छाओं के लिए तो विराम लगाना पड़ता है, धर्म का अंकुश लगाना पड़ता है, भक्ति का अंकुश लगाना पड़ता है, ज्ञान का अंकुश लगाना पड़ता है, अभ्यास और वैराग्य का अंकुश लगाना पड़ता है, समझदारी का अंकुश लगाना पड़ता है, तब ये इच्छाएं हमारी कम होती हैं, नहीं तो इच्छाएं कभी भी कम होती नहीं है। इसलिए आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आप में ही ये तत्वज्ञानी संतुष्ट रहता है, क्योंकि इसकी कोई इच्छा नहीं है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय के अंदर विराजमान सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ये मर्त्य यानी जीव, ये जो मर्त्य है, मरने वाला है, ये अमृत हो जाता है, ये ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रजाहाति यदा कामान कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामनाएं जितनी भी हैं वो बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है। कामनाएं बाहर नहीं है, जितनी भी कामनाएं हमारे मन के अंदर हैं। अब हम दक्षिण भारत में बैठे हैं, मान लो वहां का बहुत सुंदर भोजन बना है, लेकिन हमें भोजन में स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि रोटी नहीं है। अब ये जो रोटी नहीं है, ये बाहर कामना है, हमारे अंदर कामना है। उधर पूर्ति के लिए तो सब कुछ है ही ना। तो ये कामना हमारे मन के अंदर है, जो हमारे दुख का कारण बनती है। जितनी भी कामनाएं होती हैं वो आत्मा में नहीं होती। आत्मा में कोई कामना नहीं होती, सारी मन में ही होती है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, भी माने लज्जा, एतत् सर्वम मन एव, ऐसा श्रुति का वचन है। ये सब मन में ही रहते हैं, इसलिए मनोगतान कहा है। आत्मा में कोई कामना नहीं, आत्मा तो निष्काम है। क्या आत्मा निष्काम है? तो मन से उत्पन्न होने वाली ये कामनाएं हैं। तो प्रजाहाति यदा सर्वान कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तो यहां दो लक्षण बताएं। सबसे पहला लक्षण बताया अपने आप में ही संतुष्ट रहना, अपने आनंद के लिए किसी दही पर, दूध पर, घी पर, किसी रसमलाई पर, जलेबी पर, कलाकंद पर, बालूशाही पर, बर्फी पर, चमचम पर डिपेंड न करना, है ना। किसी पुत्र पर, पत्नी पर, पति पर, धन पर, मकान पर, जमीन पर डिपेंड ना करना। मतलब अपने आनंद के लिए किसी बाहर के साधन पर निर्भर ना करना, अपने आप में आनंदित रहना। और ये कब संभव है? जब हम संपूर्ण कामनाओं का, और ये संपूर्ण कामनाओं का त्याग भी जब होगा, जब हमारे अंदर शुभ कामनाओं का उदय होगा, यानी तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी, गुरु शरणागत की इच्छा होगी, सत्कर्म करने की इच्छा होगी। सत्कर्म क्या है? ज्ञान प्राप्ति योग्यता। सत्कर्म क्या है? ज्ञान प्राप्ति योग्यता। ज्ञान के प्राप्ति की योग्यता अगर आपको प्राप्त करनी है, चाहिए, तो आपको सत्कर्म करने होंगे। तो शुभ कामनाओं के धारण करने से, अशुभ कामनाओं के धारण करने से तो नरक में जाता ही जाता है व्यक्ति, लेकिन इन शुभ कामनाओं के धारण करने से ही इन शुभ कामनाओं के प्रति भी हमारा वैराग्य हो जाएगा, इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो दूसरा क्या कहा फिर भगवान ने? बड़ी सुंदर बात की अगले श्लोक में। अब जब वो आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तो फिर वह कैसा रहता है? तो देखिए क्या कहा, दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर्मुनिरुच्यते स्थित प्रज्ञ स्थित धी जीवन मुक्त समाधिस्थ तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ये पर्यायवाची शब्द है ना, ठीक है ना। हाँ, कहीं ऐसा नहीं समझा वहां स्थित प्रज्ञ आ गया, यहाँ स्थित धी आ गया, यहाँ समाधिस्थ आ गया, एक ही पर्यायवाची शब्द है। जीते जी मुक्त होना, वह स्थित धी है, वह स्थित प्रज्ञ है,
वही समाधिस्थ है, वही तत्वज्ञानी है, वही ब्रह्मज्ञानी है। तो क्या होता है, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख आ जाता है तो उसका मन उद्विग्न नहीं होता। सुखेशु विगतस् प्रियः, सुख की कोई कामना नहीं रहती। वीत राग भय क्रोध, भय राग और क्रोध से रहित हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थिति माने स्थित प्रज्ञ, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब ये बड़ी अच्छी बात कही, दुखेशु अनुद्विग्न मनः। जब तक हम सुख और दुख का कारण नहीं जानेंगे तब तक सुख के प्रति राग और दुख के प्रति द्वेष हमारे मन में जाएगा नहीं। उसके लिए इनके कारणों को जानना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है इसके? दुख के प्रति द्वेष क्यों होता है, सुख के प्रति राग क्यों होता है? जबकि दुख मुझे बाहर से नहीं मिलता, मेरे ही मन की कामनाओं से मुझे दुख मिलता है, मेरे ही मन की कामनाओं से मुझे सुख मिलता है। आप ऐसा समझो कि मेरा जन्म मेरे संकल्प से हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म, मेरा ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सबका, जैसा उसके मन में संकल्प हुआ अच्छा या बुरा करने का, वैसा ही उसने किया और उसी कर्म और कर्म संस्कारों के अनुसार उसका जन्म हुआ और उसी जन्म कर्म और कर्म संस्कारों के अनुसार उसको सुख दुख और सुख दुख के भोग के साधन मिले। मेरा संकल्प है सुख दुख का, बाहर का नहीं है। मेरे अपने कर्म हैं, मेरा जन्म मेरे अपने कर्मों से होता है। योग दर्शन में बहुत सुंदर बात की, बड़ी प्यारी बात कही है। वहां अविद्या के लक्षण बताया, अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। तो अविद्या के लक्षण बताए। तो इस अविद्या का परिणाम क्या होता है? तो वहां का सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग। अज्ञान के रहने पर, अविद्या के रहने पर उसका जो कर्म संस्कार है, उसका जो परिणाम आता है, वह परिणाम जाति आयु और भोग इस रूप में आता है। जाति माने मनुष्य एक जाति है, पशु पक्षी ये जातियां हैं। पशुओं में भी अनेक जातियां हैं, पक्षियों में भी अनेक जातियां हैं, वृक्षों में भी अनेक जातियां, और मनुष्य में दो जाति, एक नर और एक नारी। ये जो जाति हैं, यहाँ जाति का अर्थ ऐसा नहीं कि जन्म से ले लिया जाए या जो भारत में जितनी जातियां उतनी ले ली जाए, ऐसा नहीं है। तो जाति मिलती है अविद्या के रहने पर, अज्ञान के रहने पर, कर्म संस्कारों के रहने पर। अब आप कहते हैं महाराज, बहुत से लोग अब कहने लग गए कि मनुष्य जन्म लेने के बाद व्यक्ति मनुष्य ही बनता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। आप बताइए, आप तो भागवत सुनते हैं सभी। एक राजा हुए जिसकी प्रसिद्ध कथा है, उनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत, जिनके नाम से भारत देश पड़ा। वो भरत गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने के लिए चले गए और तप करते करते जब ध्यानस्थ हो गए, अवस्था परिपक्व होने ही वाली थी, एक हरिण का बच्चा उसके मोह में पड़ गए। तो वो मनुष्य बने या हरिण बने? हरिण बने ना। ऐसी एक नहीं अनेक कथाएं हैं। नृग की कथा है, राजा नृग बहुत दान दिया, लेकिन एक गोदान करते समय भूल हो गई उनसे। तो कितने साल तक वो नृग की योनि में रहे, जो क्या कहते हैं उसको, अजगर होता है ना, उस योनि में कितने साल तक रहे वो? एक नहीं अनेक हैं। उपनिषदों में सिद्धांत लिखा है कि जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा ही फल पाता है। अगर उत्तम कर्म करेगा तो निम्न योनि से भी उत्तम योनि को प्राप्त हो जाएगा,
और उत्तम कर्म नहीं करेगा, अधम करेगा, तो उत्तम योनि से भी निम्न योनि को प्राप्त। हम कथाएं सुनते हैं कि इंद्र न जाने कितने जन्मों में एक इंद्र बनता है, उसको अनेक प्रकार की कीट पतंग नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, और फिर पाप कर्म कर देता, फिर वो निम्न योनि में आ जाता है ना। तो ये सारा का सारा जो भी जाति मिलती है वो हमारे कर्म के अनुसार मिलती है, जो भी मिलता है। और आयु भी हमारे कर्म संस्कारों के अनुसार मिलती है। अब उन कर्म संस्कारों में वर्तमान के कर्मों से आप उसको आयु को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। दारू पीने लग जाओ, किडनी खराब, लीवर खराब, जल्दी चला जाएगा। संयम में रहने लग जाओ, योग आसन करो तो थोड़ी लंबी आयु जी लेगा प्राणायाम करने से। ये वर्तमान का कर्म उसमें सहायक हो गया। और भोग सुख या दुख, और सुख दुख के साधन। यहां सुख और दुख से केवल सुख दुख ही नहीं है, सुख दुख के साधनों से भी है, दोनों से ही है। तो इसका कारण जानना जरूरी है, और इसका कारण है हमारा अपना विद्या, हमारा अपना ज्ञान। जब आप इसका कारण जानेंगे तो फिर आप क्या कहोगे, भाई दुख आया तो मेरे कर्मों का फल है, ऐसा ही कहेंगे ना, मेरे कर्मों का फल है। ये तो हुआ कर्म दृष्टि से। भक्ति वाले क्या कहेंगे, भगवान की इच्छा है, यही कहेंगे ना। तो वो ऐसा है कि जैसे मान लो माँ एक छोटे बच्चे को पीटती है तो उसका हित करना चाहती है या अहित करना चाहती है। ऐसे ही दुख देख करके भी परमात्मा जीव का कल्याण करना। एक और बात है, बड़ी गहरी बात है, याद आ गई। भगवान करुणा वरुणालय है ना, करुणा के सागर हैं। वो करुणा के सागर, भगवान को देखना हो तो हॉस्पिटल में जाओ, लगता है कि भगवान में करुणा की बूंद भी नहीं है। आप बॉम्बे हॉस्पिटल में चले जाइए, या यहां जो बगल में हॉस्पिटल है, जसलोक, वहां चले जाइए तो आदमी की स्थिति आप देखिए, उसके ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑपरेशन हो रहा है, जगह जगह पर वो जकड़ा हुआ है, जगह जगह पर जकड़ा हुआ है, मरने को जा रहा, फिर भी जीने की आशा लगाए बैठा है। आप क्या कहोगे, भगवान करुणा के सागर हैं, ये करुणा कर रहे हैं भगवान? ये तो सागर का एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रहे, क्या कहेंगे आप? तो गहराई से विचार कीजिए, गहराई से, आप वेदांत के अधिकारी हैं, और वेदांत के अधिकारी हैं तो विचार करो। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, मान लो 10 लाख कराया, और 10 लाख पैसा जमा करा के आप धीरे धीरे निकाल लाए, तो फिर आपके पास बैंक में क्या बचेगा? जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस ही बचेगा ना, एक बात। दूसरा बात, आपने बैंक से कर्ज लिया और समय समय पर बैंक का पैसा नहीं दिया, तो फिर आपकी संपत्ति क्या हो जाएगी? कुड़क हो जाएगी ना। ऐसे ही सुख दुखों का संबंध है भाई। दुख भोगने से पाप का क्षय होता है, और सुख भोगने से पुण्य का क्षय होता है। ध्यान देना, दुख भोगने से पाप का क्षय होता है, और सुख के भोगने से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम। जब कर्म बहुत उत्तम करके, अश्वमेधादि यज्ञ करके, वाजपेयी इत्यादि यज्ञ करके, अत्यंत शुभ कर्म करके जब व्यक्ति स्वर्गलोक में जाता है, और जैसे ही वहां उसके पुण्य क्षीण हो जाते तो नीचे गिरा दिया जाता है। तो अब बताओ, दुख देख करके भगवान करुणा कर रहा है या क्या कर रहा है? उसके सारे पाप क्षय हो रहे हैं। अगर संभलने वाला है तो संभल जाए कि भगवान की कितनी करुणा है कि वो मेरे पाप को क्षय कर रहे हैं।
पुण्य सुख भोगने से पुण्य का क्षय होता है। तो एक बात निश्चित मान लो, पाप और पुण्य स्थायी नहीं है। पाप और पुण्य से मिलने वाला सुख दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए इन अस्थाई के प्रति ना हमारा राग हो ना हमारा द्वेष हो। हमारा राग द्वेष रहित होकर के हम जो स्थायी सुख है, जो आत्मा का सुख है, जो आनंद है, उसकी तरफ आगे बढ़े। ये तत्वज्ञानी सुख दुख से रहित होता है तो साधक उनको अपने जीवन में लेकर के आए। यही तो सुख दुख का स्वरूप और क्या है। योग दर्शन में कहा सुखानुसाई रागः और दुखानुसाई, जो अनुकूल हो उससे राग होता है, जो प्रतिकूल हो उससे द्वेष होता है। जो अनुकूल होता है उसको सुख कहते हैं और जो प्रतिकूल होता है उसको दुख कहते हैं। हर एक की अनुकूलता और प्रतिकूलता अलग अलग है। प्रत्येक की अनुकूलता और प्रतिकूलता अलग अलग है। एक रोगी को सूर्य का प्रकाश चाहिए, एक रोगी को प्रकाश नहीं चाहिए। एक के लिए गर्मी दुखदाई हो जाती है, एक के लिए गर्मी सुखदाई हो जाती है। तो ये विचार करना चाहिए, सुख और दुख का मूल कारण हमारा अपना ज्ञान है, हमारे अपने कर्म हैं। और भगवान दया कर रहे हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं कि सुख और दुख से हमारे पाप और पुण्य को क्षय कर रहे हैं। तो हम पाप और पुण्य से रहित होकर के हम उस पवित्र परमात्मा को, अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें, जो पाप से भी परे है और पुण्य से भी परे। इसलिए वेदों में कहा पुण्य पापे विधोयः निरंजनम साम्यमुपैति दिव्यम। साधक क्या करता है, पुण्य को भी धो देता है और पाप को भी धो देता है ना, दोनों काम करता है। त्यज धर्मम च अधर्मम च सत्यंचा नृते त्यज सत्या नृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। धर्म का त्याग करो, अधर्म का त्याग करो। लगेगा कि धर्म का त्याग करने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। वहां धर्म के त्याग से वो है जो सोने की सांकल है, सांकल बोलते हैं ना चेन को, क्या बोलते हैं मालूम नहीं। सोने की सांकल है वो भी बंधन का कारण है, लोहे की सांकल है वो भी बंधन का कारण है। सोने की सांकल के कारण हम अपने आप को गर्वित ना करें, देखो मैं सोने की सांकल में बंधा हुआ हूं। बंधन तो बंधन ही है। शुभ कर्म भी बंधन का कारण है, अशुभ कर्म तो बंधन का कारण है ही है। इसलिए शुभाशुभे दोनों को ही त्यागना है, शुभ को भी अशुभ को भी। जहां सिद्ध दुखों के प्राप्त होने में उद्विग्न नहीं होता है, वहां साधक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि दुख आने पर मेरा मन शांत रहे, उद्विग्न ना हो। और सुख आ जाए तो फिर उसके प्रति बहुत ज्यादा स्प्रिया न बनी रहे, और आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए। पहले एक टीवी में ऐड आता था, हम टीवी तो नहीं देखते, लेकिन एक बार किसी के यहाँ बैठे थे देख रहे थे, तो एक सरदार जी होते हैं वो ट्रक को पीछे कर रहे हैं बैक, और वो एक छोटा बच्चा होता है वो पूछते लगा नहीं, वो कहता नहीं, लगा नहीं, लगा नहीं, और फिर वो दीवार पर ट्रक लगता तो कहता लग गया, है ना। एक ऐड आता था, पता नहीं किसका आता था, मुझे मालूम नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो सुख की हम कामना करें और इतने फंस जाएं कि हम संसार में लगे रह जाएं, हम संसार में ही लगे रह जाएं। ये साधक का चिंतन है कि दुख आने पर लगता है किसी पोल्यूटेड जगह पर आ गए, गला ऐसा कहता है ना। अब तक तो जंगल में थे, बड़ी शुद्ध हवा थी, तो गला बता रहा है किसी पोल्यूटेड जगह पर आ गए। तो हम बता रहे थे कि साधक को चाहिए दुख आने पर वह अपने मन को शांत बनाए रखे। होगा उद्वेग, होगा शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, कोई भी काम करो तो मुश्किल तो होता ही, और मन को रोकना तो बहुत मुश्किल है। महाराज मन की स्थिति ऐसी बताई है कि बंदर बहुत चंचल होता है, उस चंचल बंदर को भांग का गोला खिला दिया जाए
और एक भांग के गोला खिलाने के बाद एक बोतल शराब की पिला दी जाए और उसके बाद उस बंदर को बिच्छू काट जाए तो उसकी क्या हालत होगी? उससे कहीं ज्यादा चंचल मन होता है। उसको आप सोचो, एक बार वश में कर ले, नहीं नहीं, उसके लिए अभ्यास चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए मन को वश में करने के लिए, निरंतरता चाहिए, निरंतरियता उसको समझाने के लिए चाहिए। अरे मन तू समझ जा भाई, कहां जा रहा है तू? वहां जो तू चाहता है वो नहीं है, ये तेरा भ्रम है। उसको बार बार समझाना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। जैसे पहले खेतों में बैल चलाते थे तो हल चलाने से पहले उसको साधा जाता था, ऐसे ही मन को साधना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि साधक आज ही उद्विग्न रहित हो जाए, लेकिन उद्विग्न रहित होने के लिए उसको निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे ही सुखेशु विगत स्प्रिय, सुखों में स्प्रिया माने चाहना ना हो। ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहेगा? भाई देखो, एक बात है, सुख चाहोगे तो दुख भी आएगा। अच्छा, धन में बहुत सुख है ना, बहुत सुख है, लेकिन उसके कमाने में, उसके संरक्षण में, शरीर में बहुत सुख मिलता है। सारा सुख तो शरीर में ही मिलता है ना, लेकिन इसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सुबह उठते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ तो गांव में रहते हैं, मालूम नहीं शहरों में तो मॉर्निंग वॉक करने जाओ पार्क में, कहीं पर करेले का जूस, कहीं पर बेल का जूस, कहीं पर अंकुरित चने, कहीं पर अंकुरित मोठ, कहीं पर ये सब मिलता है ना वहां, उसको लेते हैं कि ये शरीर बना रहे। जिम में जाते हैं कि शरीर बना रहे, अच्छा खाते हैं कि शरीर बना रहे। तो इस शरीर के सुख के लिए पीछे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अगर सुख चाहेंगे तो दुख आएगा। एक बच्चा सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, एक बच्चा सोचता है कि मैं फॉरेन सर्विस में चला जाऊं, एक बच्चा सोचता है कि मैं बहुत बड़ा सीए बन जाऊं। लेकिन वो फॉरेन सर्विस में जाने से पहले, आईएएस बनने से पहले, सीए बनने से पहले कितना कष्ट उठा करके आता है। स्कूल जाता ना नहीं चाहता, मम्मी जबरदस्ती ले जाती है। वो जब पढ़ने लायक नहीं होता तो उसको किड्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्कूल बच्चों के, उनमें भेज दिया जाता है। बच्चा चाहता है मैं मम्मी के पास रहता हूं, मम्मी जबरदस्ती उसको भेजती। सोचो बच्चे को कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट उठा करके वो सुख भोगता है। प्रत्येक सुख के पीछे, सांसारिक सुख के पीछे यही कहानी है। अगर बिना कष्ट के, बिना तकलीफ के, बिना किसी परिश्रम के कोई सुख है तो वह आत्मा का है, वो तो मेरा अपना स्वरूप है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कुछ लेना, ना कुछ देना, आत्मानंद में सदा मग्न रहना। बाकी सब सुखों के लिए दुख तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए दुखों के प्रति उद्वेग नहीं और सुखों के प्रति चाह नहीं। सुख और दुख दोनों से ऊपर उठने का प्रयत्न करना। और ये तो तभी संभव है जब हम बहुत लंबे समय तक धैर्यपूर्वक सत्संग करते हैं, तभी संभव है, नहीं तो संभव भी नहीं है। सुनना चाहिए, संस्कार होते हैं। और फिर बताया वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से रहित। राग क्या है? राग है बंधन का हेतु। राग क्या है? बंधन का हेतु। सांख्य में कहा है सत्व गुण से राग पैदा होता है। सत्वात् संजायते सुखम, सत्व से सुख पैदा होता है, सुख से राग होता है। लेकिन ये राग बंधन का कारण है। रागो लिंगम अबोधस्य, अबोध मन अज्ञान, अज्ञान, राग अज्ञान की पहचान है, ऐसा भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं। राग जो है वह अविद्या की, अज्ञान की, नासमझी की पहचान है। किस किस से हमें राग होता है? राग कहते हैं रंजन को। राग किसे कहते हैं? जैसे दीवार को लीप दिया जाता है, लेपन कर दिया जाता है, ऐसे हमारा चित्त लिप गया किसी से, लेपन हो गया उसका।
चित्त तो शुद्ध था स्फटिक मणि की तरह से, लेकिन एक जपा कुसुम, लीली का फूल, एक जपा कुसुम बगल में रखा गया और जपा कुसुम की प्रतिबिंब उस स्फटिक मणि पर पड़ी जो सफेद था, श्वेत था, धवल था। ऐसा स्फटिक मणि वह लाल हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि स्फटिक मणि रंगा कैसे गया, कैसे रंगा गया? ये जपा कुसुम से, लीली के फूल के प्रतिबिंब से रंगा गया। ऐसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण प्रधान है, लेकिन शुद्ध सत्वगुण प्रधान में कहीं से बाहर के विषयों का प्रतिबिंब आया और उसमें हम रंगे गए, उसमें रंगे गए। अब हम सोचते हैं यही हमारा रंग है। जब हमने ऐसा सोच लिया यही हमारा रंग है, तो फिर वो बंधन का कारण हो जाता है। शास्त्र में कहा, कुछ लोग ऐसा मानते पुत्र ही आत्मा है, आंगाद अंगात संजायते तस्मात् पुत्रो वही आत्मा नाम। अब पुत्र को आत्मा मान लिया। अब विचार करके देखो, ये चिंतन की एक परंपरा है हमारे सर में। अब तो नहीं होते, पहले बहुत जू लीक ढेरे क्या क्या वो कहते उसको, अलग अलग भाषाओं में होते थे ना, सर में होते थे। हम क्या करते थे, उसको संभाल के रखते थे। क्या करते थे? मार देते थे। क्यों भाई? हमारे ही तो अंग से पैदा हुआ है। पुत्र भी हमारे अंग से पैदा होता है, ये भी हमारे अंग से पैदा होता है। इसको तो मारते क्यों, उसकी रक्षा क्यों करते हैं? उसका एक कारण है राग। वो मेरी सेवा करेगा, ये मेरा खून पी रहा है, यही है ना। पैदा तो वो भी हमसे ही हुआ है, हमारे ही शरीर से पैदा हुआ है। लेकिन जो हमसे ही पैदा हुआ, हमारे ही शरीर से पैदा, हम उसको तुरंत मार देते कि ये मेरा खून पी रहा है। और जो संतान है उसको हम रक्षा करते हैं कि हमारी रक्षा करेगा। तो पुत्र के प्रति जो जो रक्षा की भावना है, वो भावना इसलिए कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी वंश परंपरा चलाएगा। और जो ऐसा नहीं होता तो आजकल, पहले तो कम होती थी घटनाएं, होती पहले भी रही होंगी। सृष्टि का आदिकाल से अनादिकाल से चलता आ रहा है। धर्म और अधर्म एक साथ ही हैं, और राक्षस और देवता भी एक साथ ही हैं सृष्टि में। लेकिन आजकल अखबारों से, टीवी से, नेट से पता चल जाता है कितने लोग अपने माता पिता को मार देते हैं, कितने लोग अपने संतान को भी मार देते हैं ना, क्योंकि वहां उसको लगता है कि ये हमारी इच्छा पूर्ति यहां नहीं होगी, रागात्मक प्रवृत्ति वहां नहीं होती, इसलिए ऐसी घटना कर देते हैं। फिर भी जो वस्तु हमें अनुकूल लगती है उसी के प्रति राग होता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति की संभावनाएं जहां होती हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति की संभावनाएं जहां होती है, वहीं हमें अच्छा लगता है। इसलिए राग रहित स्थिति, इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का। हमारे एक सन्यासी थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। एक बार उनका पुत्र उनसे मिलने के लिए आया, सन्यास बाद में लिया, प्रोफेसर रहे वो, और संयोग से वहीं मिलने आया था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो सन्यासी ने कहा, अरे भाई जिसका है उसको सूचना दे दो, इसको ले जाओ यहां से। बोले महाराज आपका पुत्र? बोले मेरा था सन्यास से पहले, सन्यास से पहले मेरा था, सन्यास के बाद मेरा कुछ भी नहीं है। और सन्यास लेने से पहले उन्होंने समस्त संस्थाओं से त्याग पत्र दिया। वो कहने लगे अब मैं सन्यास ले रहा हूं, मेरी कोई संस्था नहीं, सारी संस्थाएं मेरी। तो ये है दुखेषु अनुद्विग्न मनः। उन्हें मालूम है कि मेरे से पैदा हुआ है, लेकिन सन्यास ले लिया, त्याग दिया है। और त्याग कोई बाहर से नहीं होता, त्याग तो मन से होता है। त्याग दिया, इसका नाम है दुखेषु अनुद्विग्न मनः। दुख तो आए लेकिन उद्विग्न नहीं होना। एक कथा है, कौन से पुराण में मैं भूल गया,
शायद योग वासिष्ठ में हो, हमारे गिरीश भाई ने पढ़ा है, बताएंगे है या नहीं है, कि सुखदेव जी व्यास जी व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा, तुम्हें अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो जनक की सभा में जाओ, राजा जनक की सभा में। तो सुखदेव जी जनक की सभा में गए। मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। सुखदेव जी को लगा कि इतना भोग ऐश्वर्य संपन्न राजा कैसे, इसके पास अध्यात्म ज्ञान होगा, ब्रह्मज्ञानी कैसे होगा ये? क्योंकि वहां जाने पर तो जो जहां मैंने पढ़ा उसमें तो विस्तार से वर्णन है, उनका स्वागत करने के लिए अनेक प्रकार की युवतियां, ये वो सब कुछ है। फिर राजा जनक ने बुलाया, सुखदेव जी ने जनक से भी यही प्रश्न किया, तो जनक ने कहा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। वो उनको ले गए जंगल में एक तालाब के किनारे, और तालाब के किनारे ले जाकर के तालाब में स्नान किया। तब तक सूचना है कि पूरा का पूरा मिथिला नगरी में आग लग गई है। सुखदेव ने कहा मिथिला नगरी में आग लग गई, जल्दी चलो। राजा जनक ने कहा लग जाने तो क्या है। सुखदेव ने कहा मेरा कौपीन है वो भी जल जाएगा। राजा जनक ने कहा दह्ये मानायाम अपि मिथिलायाम न मे दह्यते क्वचित। सारी मिथिला नगरी जल करके राख हो रही है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। तुम्हारा एक कौपीन जलेगा? ये कौपीन के प्रति मेरी भावना, यही तो बंधन का कारण है। ये मिथिला नगरी के प्रति मेरी भावना और उसमें आग लग गई तो दुखेशु उद्विग्न मना है, नहीं तो दुखेशु अनुद्विग्न मना है। उद्विग्न मन जब ही हुआ ना, जब मैंने उसको अपना मान लिया। तो दह्यमानायाम अपि मिथिलायाम न मे दह्यते क्वचित। अरे पूरी मिथिला नगरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। इसे ही कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मना। और रानियों के साथ रहते हुए, भोग भोगते हुए, ऐश्वर्य संपन्न रहते हुए, फिर भी उनकी कोई कामना नहीं है कि मैं राजा हूं, ये भोग में भोग रहा हूं, नहीं। वो अपने मन में आत्मज्ञान में स्थित है। इसी का नाम है सुखेशु विगतस प्रिय। अभाव में तो कोई भी कुछ भी कह दे। अभाव का क्या है? लेकिन भाव रहते हुए मन को समझाना, भाव रहते अपने आप को संभल करके चलना। वीत राग और भय। भय किससे होता है? अपने से, दूसरे से। द्वितीयाद वही भयम भवति। दूसरे से भय होता है। भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। अविद्यमान, विद्यमान नहीं दूसरी चीज, फिर भी मन की कल्पना है। अविद्यमानोप्यभाति द्वयोस्। द्वैत की कल्पना हमने कर ली, तो द्वैत की कल्पना कर ली तो भय हो गया। जहां अद्वैत है वहां भय नहीं है। तो भय के और क्रोध के बारे में कल चर्चा करेंगे। समय हो गया, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।